नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैनिका और धुरीना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सीईटी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन का वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितने पद रहने वाले हैं, सभी चीज़ों का डिटेल्ड वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 40% आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग वाला कुछ बच्चों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए हो सकता है बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने पहले से अपनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि जिन बच्चों ने अपनी तैयारी नहीं कर रखी और जो तुक्के के बेसिस पे आ रहे थे वो सभी लोग छट जाएंगे और सिर्फ जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है वो ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन बैड न्यूज़ ये उन बच्चों के लिए हो सकती है जिन्होंने अपनी तैयारी अभी तक शुरू नहीं करी। लेकिन आपने चाहे अपनी तैयारी शुरू करी है या नहीं करी, इस वीडियो में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं जो दोनों का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो चलिए वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और एग्जाम का नाम रहने वाला है राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। 9 अगस्त से 7 सितंबर तक एप्लीकेशन डेट रहने वाली है। तो 9 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं ऑनलाइन मोड पर और ये 7 सितंबर तक रहने वाली है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है, यानी कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, जो सीईटी का एग्ज़ाम रहता है वो ईयरली रहता है, एक साल में एक बार होता है ये एग्ज़ाम। और जो इसका स्कोर कार्ड है, जो उसकी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है वो भी 1 ईयर रहती है। इसके अलावा जॉब लोकेशन जो रहने वाली है वो राजस्थान रहने वाली है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है सीईटी के एग्ज़ाम की। क्या इम्पोर्टेंट डेट है हम उसके बारे में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था वो 6 अगस्त को रिलीज़ हुआ था। एप्लीकेशन डेट जो कि मैंने आपको बताया 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 7 सितंबर रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट एप्लीकेशन की 7 सितंबर है। आप ये नोट कर ले ताकि कोई भी मिस ना हो लास्ट डेट और आप फटाफट से अप्लाई कर ले। एग्ज़ाम डेट है 25 से 28 सितंबर के बीच में। जी हाँ, 25 से 28 सितंबर के बीच में रहने वाला है एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि कब रिलीज़ होगा। टू क्वालिफाई सीईटी यू मस्ट हैव, आपके पास 40% मार्क्स आपको चाहिए। सीईटी को क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी। अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कौन सी वैकेंसी जो है वो मिलने वाली है। प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है 2024 में, अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं। एक वैकेंसी है जिलेदार की और एक वैकेंसी है पटवारी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सुपरवाइजर, जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भी जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सीईटी क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप सीईटी में अपेयर होने के लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सीईटी क्वालिफाई के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सीईटी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और इट्स इक्विवेलेंट। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो सकती है, चाहे आपके पास बीकॉम है, चाहे आपने बीटेक की हुई है या कोई भी आपने ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परस्यूइंग है, अभी आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट जो है वो है 18 से 40। 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए विद इफेक्ट टू 1 जनवरी 25। अगर आप 1 जनवरी 2025 तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक दिन एक महीना भी कम नहीं, पूरे 18 साल के, यानी कि 18 से 40 तक एज लिमिट है। इस अगर आप 18 से 40 के बीच में है तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। कुछ एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है मेल कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी अगर वो स्केड्यूल्ड कास्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, स्केड्यूल्ड ट्राइब है, या फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस से हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस से है, तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और अगर आप फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अगर आप स्केड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, स्केड्यूल्ड ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फीमेल कैंडिडेट हैं, राजस्थान फीमेल कैंडिडेट ऑफ राजस्थान है, तो आपको पूरे 10 सालों की एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 600 रुपये फीस रहने वाली है। अगर आप ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या नॉन क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान स्टेट हैं तो, या फिर ऑल दिव्यांगजन कैंडिडेट्स, उनकी जो फीस रहने वाली है वो 400। जनरल कैटेगरी के लिए फीस जो रहने वाली है वो 600 रुपये रहने वाली है, और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहने वाली है 400। पेमेंट मोड जो रहने वाला है वो ऑनलाइन है। पेमेंट मोड ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैटर्न क्या है एग्जाम का। देखो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच, तो आपके 300 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहने वाला है। 150 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, और आपको 3 घंटे मिलेंगे ये एग्जाम करने के लिए। तो आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे इस बार, और नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और आपको 5 ऑप्शंस यानी कि 5वां ऑप्शन ई भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर ले। चलो आगे बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। सब्जेक्ट्स जो रहने वाले हैं वो राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, जीके आने वाला है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज नॉलेज, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और करंट अफेयर्स। सिलेबस ये रहने वाला है आपका राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, जीके, मैथ्स, लैंग्वेज नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है। लेकिन जो आपके लिए सरप्राइज है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो धुरीना का ऐप है, आप उस पर फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री रहने वाली है। वो ज्वाइन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो गई और कितनी तैयारी बाकी है। ये जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन की गई है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपकी सीईटी की ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज क्वालिफाई नहीं किया तो आपको अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए और तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो ये आप सभी के लिए सरप्राइज रहने वाला है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। धुरीना की एप्लीकेशन पे आप फटाफट से जाके इस टेस्ट सीरीज का आनंद उठा सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब धुरीना फॉर मोर अपडेट्स।